हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम के बारे में। इससे पहले वाले वीडियोस में भी हम लोग कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में जान चुके हैं। ये कौन से गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, ये जो ऐसे गवर्नमेंट स्कीम है जो यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में लगातार आते रहे हैं हर सालों में, मतलब एक या दो क्वेश्चन, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट जो गवर्नमेंट स्कीम है उसको डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अब पीसीएस के लिए जो भी आपको वो दिया जाएगा यहाँ से मटेरियल, वो केवल पोस्ट कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू दिया जाएगा। उसमें कंटेंट को अपलोड कर दिया जाएगा, पिक्चर खींच के अच्छे से साफ सुथरा पिक्चर उस पर डाल दिया जाएगा, जिससे आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि मैं वीडियो छोटा छोटा ही बनाता हूँ, लेकिन आप लोग थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं, जो अगर व्यूअर्स होगा देखने वाला कि वो वीडियोज़ नहीं देख पा रहा होगा इस समय, क्योंकि उसको बहुत अच्छे से जीएस का, जनरल स्टडीज़ का पेपर सारे तैयार करने हैं। तो इन सबको आप केवल कम्युनिटी पोस्ट पे जाके देख सकते हैं। वीडियो से आपका भी टाइम बर्बाद होता है, मेरा भी जो स्ट्रीक चलता रहता है वो जियोग्राफिक लेक्चर का, वो भी टूटता है। ठीक है, तो हम लोग अब अगले वीडियो से केवल कम्युनिटी पोस्ट जाएगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या कुछ भी है यूपीपीसी से रिलेटेड अप टू द एग्जाम, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता वो कम्युनिटी पे पोस्ट किया जाएगा। उसके लिए कोई वीडियो नहीं बनेगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ बात समझ में आएगा। तो आज इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम के कुछ स्कीम जान लेते हैं और इस वीडियो को यहीं खत्म करेंगे आज। ठीक है, ये सब जानने के बाद तो पहला स्कीम है उदय। उदय नाम से एक स्कीम है जिसका पूरा फुल फॉर्म है उज्ज्वल डिस्कॉम, यानी कि स्टेट की कुछ ऐसे कंपनी, स्टेट की ऐसी कुछ कंपनीज हैं, एश्योरेंस योजना, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। ये लॉन्च कब हुई थी अगर पूछा तो ये 2015 में लॉन्च हुई थी। आपको डेट नहीं याद रखना, आपको केवल ईयर याद रखना है। तो कब लॉन्च हुई थी? 2015 में। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू टर्न अराउंड द फाइनेंशियल हेल्थ, यानी कि ठीक ठाक पैसे के हेल्थ, यानी कि पैसे के तरफ से, मतलब पैसे के हिसाब से इसको अच्छा फाइनेंशियल हेल्थ प्रोवाइड किया जाए, मतलब ठीक ठाक पैसा दिया जाए, जिससे स्टेट का पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, यानी कि जो डिस्कॉम कंपनीज हैं वो अच्छे से चल सकें। ठीक है, आशा करता हूँ इसका ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आया होगा, यानी कि अच्छा पैसा उसके ऊपर खर्च किया जाए, जिससे स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज यानी कि डिस्कॉम कंपनीज चल सकें। ठीक है, और दूसरा है अमृतिया, यानी कि अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसका फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कभी कल। कब लॉन्च हुआ था? 2015 में। क्या ऑब्जेक्टिव था इसका? यूनिवर्सल वाटर सप्लाई इंप्रूवमेंट इन सीवरेज एंड सिप्टेज मैनेजमेंट इन 500 मिशन सिटीज़। 500 ऐसी सिटीज़ थे जिसमें वाटर सप्लाई को अच्छे से देना था। ये इस मिशन का, इसका मिशन का ये एक उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? वाटर सप्लाई को 500 ऐसे सिटीज़ चुने गए थे जिसमें वाटर सप्लाई को अच्छे से प्रोवाइड करना था, सेवरेज सेप्टेज मैनेजमेंट भी ठीक ठाक करना था। 500 सिटीज़ ऐसी थी। ठीक है, इसके अंदर, इस मिशन के अंदर। तीसरा है हृदय। हृदय क्या? नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। ये लॉन्च 2015 में हुई थी। इसका ऑब्जेक्टिव है इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज सिटी। जो हेरिटेज सिटी है उसका डेवलपमेंट अच्छे से होना इस स्कीम के थ्रू किया गया था, जो लॉन्च हुआ था 2015 में। ठीक है, ट्राइसम ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि लॉन्च कब हुआ था? 1979 में। ये ट्राइसम स्कीम जो है, इसका उद्देश्य ये था कि टू प्रोवाइड टेक्निकल एंड बिजनेस एक्सपर्टीज टू रूरल बीपीएल पीपुल हु आर इन 1835 एज ग्रुप। ठीक है, 18 से 35 एज ग्रुप के अंडर के जितने भी बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे के जो पीपुल्स थे, लोग थे, उनको टेक्निकल और बिजनेस एक्सपर्टीज सिखाना या प्रोवाइड कराना। ठीक है, ये इस स्कीम के अंतर्गत हुआ था। जल जीवन मिशन कब लॉन्च हुआ था? 2019 में। टू प्रोवाइड टैप वाटर, यानी टोटी का वाटर प्रोवाइड करना, मतलब टोटी हर जगह, उसमें जल भी आया, ऐसा पानी भी आया, वो इस मिशन के अंतर्गत किया गया था, जो एवरी हाउस होल्ड, मतलब 2024 तक ये लक्ष्य किया गया था कि सभी घरों में टैप वाटर हो जाए, यानी कि पानी मुहैया हो जाए। ठीक है, जल जीवन मिशन जो 2019 में लॉन्च हुई थी। ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत कब लॉन्च हुआ था? ये 2016 में ये लॉन्च हुआ था। इसके अंतर्गत 5 करोड़ ऐसी फैमिलीज थे जो बिलो पॉवर्टी लाइन की वुमेन्स थी, उनको एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड कराना इस योजना के तहत हुआ था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना ये 1993 में, यानी कि 1993 में लॉन्च हुई थी। टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का उद्देश्य था यूथ को और वुमेन्स को। ठीक है, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन, जिसको मिशन बोलते हैं, ये 2016 में लॉन्च हुआ था। इसका लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कराना,
उसको इन्हेंस करना, बेसिक सर्विस को क्रिएट, वेल प्लान्ड रूरबन क्लस्टर, यानी कुछ ऐसे गांव थे जो नियर बाई थे, उनका ग्रुप था जिसको अच्छे से डेवलप करना था। इस मिशन के अंतर्गत लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए था, सर्विसेज का भी डेवलपमेंट, इन्हेंस सर्विस होना चाहिए था। उस गांव में कुछ ऐसे गांव के ग्रुप्स थे जो इस मिशन के अंतर्गत, जो 2016 में लॉन्च हुआ था, उसके अंतर्गत ये काम हुआ। ठीक है, आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। संसद आदर्श ग्राम योजना जो 2014 में लॉन्च हुई थी, इसका उद्देश्य ये था कि एडॉप्शन, यानी कि एक जो एमपी है वो किसी एक गांव को गोद ले ले, यानी कि एक गांव को पकड़ ले और उसका डेवलपमेंट अच्छे से करे। इस मिशन का उद्देश्य यही था जो 2014 में लॉन्च हुआ था, संसद आदर्श ग्राम योजना, जिसका नाम था। पीएम गति शक्ति स्कीम का क्या मतलब, क्या है उद्देश्य और कब लॉन्च हुई थी? तो ये लॉन्च हुई थी 2021 में। ऑब्जेक्टिव इसका था कि इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोसेस था, लॉजिस्टिक यानी कि जो भी थिंग्स थे, जो भी वो वार वेपन्स, जो भी वेपन्स थे, उनका ट्रांसपोर्टेशन का जो काम था वो अच्छे से हो, इम्प्रूव हो, उसमें मतलब ज़्यादा उसमें खर्च ना हो, ठीक ठाक कम कॉस्ट में सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। तो ये ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड ये स्कीम थी, पीएम गति शक्ति स्कीम 2021। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स थे जो हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपसे आपको जितने भी पीछे से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की डिस्कशन होगी वो केवल कम्युनिटी पे पोस्ट कर दिया जाएगा। आशा करता हूँ आपको बात समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।